हेलो बच्चों। सब बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे समाकलन प्रश्नावली 7। प्यारे बच्चों, समाकलन क्या होता है? तो बेटा, समाकलन का मतलब होता है सिंपल जोड़ना। ठीक है बेटा? ओके गुरुजी, ये तो हमें भी मालूम है, समाकलन का मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये समाकलन जो होता है जोड़ने का काम करता है। अब देखो बेटा, एक चीज़ आप समझो कि ये वाला जो चिन्ह है हमारे पास सिग्मा का, यानी समेसन का, ये काम भी क्या करता है? ये भी करता है, जोड़ने का काम करता है। और ये जो समाकलन का चिन्ह है बेटा, समाकलन का चिन्ह इस प्रकार होता है, ये सिंबल, ठीक है। और ये भी क्या करता है बेटा? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आज कुछ बेसिक बातें करेंगे हम बेटा, समाकलन को लेके जोड़ने की बातें करता है। इस चीज़ को समझो बेटा, ये जो सिग्मा होता है, ये सिग्मा कौन से नंबर को जोड़ता है? ये जोड़ता है बेटा असतत संख्याओं को। असतत संख्याओं को, ठीक है। और जो ये समाकलन होता है बेटा, ये किसको जोड़ता है? जितने भी सतत संख्या है हमारे पास, सतत संख्याओं को, ठीक है बेटा। अब सर, ये संख्या क्या होती है? असतत संख्या और सतत संख्या क्या होती है? तो बेटा, यदि मैं बात करूँ संख्या, तो संख्याओं को हम दो भागों में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बात करेंगे असतत संख्या, और एक हम बात करेंगे बेटा सतत संख्या। ठीक है, असतत संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि हमारे पास n आ गया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम रोस्टर विधि में लिख सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये। ठीक है, ये सभी क्या संख्या है? असतत संख्या। क्यों? क्योंकि एक से सीधा हम कहाँ पहुँच गए? 2 पे पहुँच गए। 2 से हम सीधा कहाँ पहुँच गए? 3 पे पहुँच गए। हमने यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 2.4 ये सब मिस कर दिया बेटा। ठीक है, ये सब असतत संख्या है। इसी प्रकार हम डब्लू की बात करें तो 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये सभी संख्याएं भी बोलो क्या कहलाती है? असतत संख्या है। ठीक है, और 0 से स्टार्ट 1 2 3 है, इसे हम डब्लू को बोल देते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ओके बच्चों, इसी प्रकार हम बात करें बेटा क्या? जेड या आई पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम दिखाते हैं बेटा 0 +-1 +-2 +-3। ये भी सब कौन सी संख्या है बेटा? ये सब भी कैसी संख्या है? असतत संख्या है, यानी इनके बीच की हमें नहीं मालूम संख्या है। ठीक है, असतत है, इर्रेगुलर है, रेगुलर है ही नहीं है, लगातार है ही नहीं। तो फिर सर सतत संख्याओं को कैसे लिखते हैं हम? तो सतत संख्याओं को बेटा हम लिखते हैं अंतराल विधि से। कौन सी विधि से? अंतराल विधि से। ठीक है, यानी सब कुछ। तो बेटा अंतराल विधि जैसे हमारे पास हमने बोल दिया कि 2 से लेके और अनंत तक ऐसे दिखा दिया। तो यानी यहाँ पे भी x के मान लिए हमने, x बिलोंग्स टू 2 से अनंत। बट ये जो x का मान है 2 से लेके अनंत तक लगातार है, रेगुलर है, यानी इसके अंदर जितने भी आपके पास परिमेय और जितने भी आपके पास अपरिमेय संख्या, सारी की सारी इसके अंदर आ गई। आगे बात समझ में बेटा? तो यानी अब सुनो क्या है कि वे फलन, यानी वे फलन जो सतत मान देते हो, ठीक है, वे फलन जो सतत मान देते हैं उन्हें जोड़ने के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। उन्हें जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? समाकलन का प्रयोग करेंगे। ओके सर, वेरी गुड। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ गए? ठीक है, अब देखो फलन का जो मान आता है वो कहाँ से आता है? जब हम x का मान रखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए।
हम जब ये समाकलन स्टार्ट करेंगे तो आप इस चीज़ को हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, हमें इससे मतलब ही नहीं है बेटा। तो आप कहोगे गुरुजी फिर बता क्यों रहे हो जब मतलब ही नहीं है? तो बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम पढ़ रहे हैं तो कुछ लॉजिकल हमें मालूम तो होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, बस केवल हम ये पता लगाने के लिए समाकलन में हम कौन से फलनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और वे फलन जो असतत मान देते हैं उन्हें जोड़ने के लिए हम सिग्मा का यूज में लेते हैं, ठीक है, या उन्हें हम जोड़ने के लिए समाकलन का यूज में ले सकते हैं। यानी समाकलन तो समाकलन के अंदर सतत भी आ सकता है और असतत भी आ सकता है, बट सिग्मा के अंदर केवल क्या आएंगे? असतत संख्या। चलो, तो ये तो हो गया क्लियर। अब जोड़ते किसको है ये बताओ, मतलब जोड़ते किसको है ये समझ में आ गया? सतत संख्याओं को। अब देखो बेटा, अब ये चीज़ है बेटा कि यदि हमने फलन को, यदि हमें फलन को जोड़ना है, फलन को जोड़ना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? समाकलन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? समाकलन का प्रयोग करेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये तो हम जान गए। बट एक चीज़ आपके दिमाग में मतलब बहुत देर से गहन कर रही होगी बेटा, चिंतित हो रही होगी कि सर फलन को जोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, है ना? फलन को जोड़ने की ज़रूरत पड़ी क्यों? कहीं ना कहीं हमने फलन को तोड़ा होगा कभी ना कभी। तो देखो बेटा, माना कोई फलन, माना कोई फलन y इजिकल टू 5x, ये कोई फलन मान लिया हमने। हम fx से दिखाते हैं बट यहाँ हमने 5x से दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई फलन है। अब बेटा मैंने इसको x के सापेक्ष अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करेंगे तो y का अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? dy बाई dx, ठीक है। और ये जो 5x है, मान लीजिए इसका आंसर आ गया fx, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो 5-x है, जब मैंने 5 का अवकलन करा तो ये किसके बराबर आ गया बेटा? ये आ गया fx के बराबर, ऐसे मैंने इसको मान लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 का ये fx आ गया। और मतलब समझ में आ गया बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो अब यहाँ हमने क्या करा कि हमने बेटा इस जो 5x है, ये जो फलन है, इस फलन को हमने तोड़ दिया। अवकलन का मतलब क्या होता है? तोड़ना, यानी इसको हमने तोड़ दिया। जब हमने इसको तोड़ दिया तो अब ज़रूरत पड़ी इसको जोड़ने की। अब इसको ज़रूरत किसकी पड़ गई? जोड़ने की इसको ज़रूरत पड़ गई, तो पढ़ देते। तो आओ बेटा, तो जो हमारे पास बेटा fx आया, ये जो fx आया, इस fx को हमें वापस से क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का सिंबल ही होता है समाकलन का। किसके सापेक्ष? जिसके सापेक्ष हमने तोड़ा उसी के सापेक्ष हम इसको जोड़ेंगे। तो किसके सापेक्ष? तो x के सापेक्ष। तो यहाँ पे इसको दिखाने का तरीका ये है, dx, ठीक है। जब हमने जोड़ा तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए बेटा? हमारे पास इसका आंसर आ जाना चाहिए 5x, पुनः वापस से यही आ जाना चाहिए, ठीक है। और मान लो इसमें से कोई संख्या मिस हो गई हो, नहीं आ रही है, तो उसके आगे हम ये क्या लगाते थे? सी लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगाते थे? सी, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं यादृच्छिक नियता, यादृच्छिक नियता, ठीक है। ये केवल एक नंबर होता है, एक संख्या होती है यादृच्छिक नियता, कुछ भी रैंडम। और बेटा जिस समाकलन में यादृच्छिक नियता लगा होता है उसे हम बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं हम इसे? अनिश्चित समाकलन, यानी निश्चित नहीं है समाकलन, अनिश्चित है ये। ओके गुरुजी आ गयो समझ में, ओहो, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यानी वापस देखो, हमने 5x एक फलन माना था, इसको हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये fx आ गया, यानी ठीक है। और ये जो fx है ये कैसा है? यानी 5 का हमने अवकलन करा तो ये हमने fx मान लिया। जब हम fx का समाकलन करेंगे तो पुनः हमारे पास क्या जाएगा? 5x आ जाएगा। इसलिए बेटा हम समाकलन को, अतः इसलिए समाकलन को प्रति अवकलज भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रति अवकलज भी कहते हैं। ठीक है, यानी अवकलन का उल्टा, अवकलन का उल्टा। आर यू गेट माय पॉइंट बच्चों? समझ में आ गए ना? अच्छा, अब देखना एक नियम, हालांकि ये कोई वो नहीं है, सिंपल सा है। देखो बेटा, यहाँ देखना, यदि मान लो मैं इसको मान लूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेटा ये जो जी है, ये क्या मैं यहाँ पे एफ एक्स की जगह डी अपॉन डी एक्स भी तो लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ ना? हाँ हाँ गुरुजी लिख सकते हो। देखो डी वाई बाई डी एक्स ना, और वाई जो है बेटा, इस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ? 5x। अरे हाँ गुरुजी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये लो, ये लो, और फिर हमने इसका अवकलन करा किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, सॉरी समाकलन। तो इसका आंसर कितना जाएगा? इसका जो आंसर है ये आ गया 5x, ये आ गया 5x, ये लो प्लस के सी। तो ये अब हमारे पास एक सूत्र बन जाता है ऐसे कि जब हम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, तो वही फलन हमें प्राप्त हो जाता है जिसका हम अवकलन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सा है ना? ओके ओके ओके, चलो। तो अब हम कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं बेटा कि समाकलन का जो सिंबल है हमारे पास, जो हमारे पास समाकलन है बेटा, इस समाकलन का जो सिंबल है वो ये ना, ठीक है। यहाँ पे एक फलन आता है, और ये कौन सा फलन आता है? जो कभी ना कभी टूटा हुआ होगा, जो कभी ना कभी टूटा हुआ है, और जिसके सापेक्ष टूटा है उसके सापेक्ष हम यहाँ पे लिखते हैं डी करके, है ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, मान लो ये है एफ एक्स, तो एक्स के रूप में टूटा हुआ है, तो एक्स के रूप में क्या करेंगे? हम इसको जोड़ेंगे। टी के रूप में टूटा होता तो हम टी के रूप में जोड़ते, जेड के रूप में टूटा होता तो हम जेड के रूप में जोड़ते। ठीक है, तो यहाँ इसका एक आंसर आ जाएगा बेटा। इस फलन को हम क्या बोलते हैं? समाकल्य। क्या बोलेंगे हम इसे? समाकल्य, समाकल्य। ठीक है, समाकल्य क्या होता है कि वह फलन जिसका समाकलन संभव हो, या वह फलन जो कभी ना कभी टूटा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समाकल्य, समाकल्य कहेंगे, और इसका एक आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो समझ में आ गया। अब समाकल्य कितने प्रकार के होते हैं, या कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। मान लो ये आंसर आ गया हमारे पास, स्मॉल एफ एक्स प्लस के सी। एन सी समाकलन की बात कर रहे हैं हम, तो प्लस के सी लगा देंगे एन सी समाकलन में। ठीक है, अब यहाँ बात आई समाकल्य, यानी वह फलन जिसका समाकलन कर सकते हैं हम, समाकल्य कहलाता है। तो समाकल्य फलन, तो यानी समाकल्य जो है बेटा, समाकल्य, इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में बांट देंगे समाकल्य। कौन कौन सी कैटेगरी? पहले हम बात करेंगे बीजगणितीय समाकलन, बीजगणितीय फलन, फलन बोल लो या समाकलन बोल लो, समाकल्य बोलो, बीजगणितीय समाकल्य। ठीक है बेटा। दूसरी हम बात करेंगे कौन सी? त्रिकोणमितीय समाकलन, त्रिकोणमितीय समाकल्य। ओके। तीसरी हम बात करेंगे बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समाकल्य। ढिंचू 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 ढिंचू। फोर्थ हम बात करेंगे बेटा लघु गुणकीय समाकलन, लघु गुणकीय समाकल्य। जादू तेरा नशा खुशबू ते। चरघातांकीय समाकल्य, चरघातांकीय समाकल्य। उसके बाद 6 पॉइंट बेटा हम बात करेंगे कि ये जो हमने पांचों बात करी है, इनका एक हम क्या लेंगे? मिश्रण लेंगे, जिसे हम बोलेंगे संयुक्त फलन। क्या बोलेंगे बेटा? संयुक्त समाकल्य, संयुक्त समाकल्य। झिन 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 झिन। और एक सातवां जो हम बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे उसे
योजकता या गुणकता समाकल्य। ठीक है बेटा, तो अब एक बार ये योजकता, गुणकता और संयुक्त, इसकी बात कर लेते हैं। ये होता क्या है? तो ऊपर के जो ये पांचों हमने कराए बेटा, ये जो पांचों हम लिखवाएंगे, आपको कराएंगे, इन्हीं पांचों में से मान लो हमारे पास एक फलन तो है f, और मान लो इनमें से एक दूसरा फलन आ रहा है हमारे पास g। ठीक है, दो फलन मान लिया हमने f और g। अब देखना बेटा क्या होता है, यदि मैंने लिखा f प्लस माइनस जी, अब मैं इसका संयुक्त रूप से क्या कर रहा हूँ, समाकलन कर रहा हूँ। तो अब ये जो समाकल्य कहलाएगा बेटा, ये समाकल्य कहलाएगा, कौन सा समाकल्य कहलाएगा? ये कहलाएगा योजकता समाकल्य। और योजकता समाकल्य को हम बेटा अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। पहले f का कर लो, फिर इनके बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है बेटा हमारे पास, मान लो प्लस का लगा हुआ तो प्लस का, माइनस का लगा हुआ तो माइनस का, और फिर हम g का समाकलन कर ऐसे। ठीक है, इसे हम कहेंगे योजकता समाकल्य। क्या कहेंगे इसे हम? योजकता समाकल्य। इसी प्रकार से बेटा यदि मेरे पास ये f इंटू जी डी एक्स हो, यानी अब मैंने ऐसे कर दिया तो अब बेटा ये जो समाकल्य कहलाएगा, ये कहलाएगा गुणकता समाकल्य। गुणकता समाकल्य कहलाएगा। तो फिर गुरुजी इसको भी क्या हम अलग अलग करेंगे? नहीं बेटा, इसे हम आइलेट रूल से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? आइलेट रूल से सोल्व करेंगे। ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है गुरु, ओके, समझ में आ गया गुरुजी। फिर तीसरा, यदि मान लो बेटा f जो fx होता है, मान लो इस f की गोदी में बैठ गया g, या g की गोदी में बैठ गया f, इसे हमें समाकलन करना है। तो बेटा ये जो समाकल्य कहलाएगा, ये कहलाएगा संयुक्त समाकल्य। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों संयुक्त समाकल्य। फिर गुरुजी इसे हम कैसे करेंगे बेटा? इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। हाँ गुरुजी, कैसे करेंगे? तो वो हम जब क्वेश्चन आएंगे, जब हम आपको बता देंगे कि ये है। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। और बीजगणितीय समाकल्य, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम, ऊपर के जो हम पांचों पढ़ेंगे बेटा, ये तो हम वन बाई डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं। इतनी सब बातें हो गई बेटा हमारी। ठीक है, आप साथ में नोट्स बनाते चलना बेटा, या मैं आपको PDF भेज दूंगा। PDF यदि बेटा आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या आप ये जो व्हाट्सअप नंबर है 7976995957, इस नंबर पे बेटा आप व्हाट्सअप पे मैसेज करो और आप बोलना कि सर मुझे आपकी ये इंटीग्रेशन वाली PDF चाहिए जहाँ तक आपने कराया है। ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं फर्स्ट, बीजगणितीय समाकल्य। बीजगणितीय समाकल्य यानी ऐसे समाकलन की हम बात करेंगे जो पहले ना, ऐसे फलनों के समाकलन की बात करेंगे, ऐसे फलनों को जोड़ेंगे जो पहले टूटे हुए हो। तो पहले टूटे हो तो बीजगणितीय फलन की बेसिक जो पहचान होती है, हल्की सी जो हमारे पास जनरली जो हम पहचान कर लेते हैं, वो हम कर लेते हैं कि किसी भी चर के ऊपर घात क्या हो? अचर। यहाँ जो x होगा वो x को हम बोलेंगे चर, और जो इसके ऊपर जो n है उसे हम बोलेंगे अचर। क्या बोलेंगे? अचर। यानी चर पे घात क्या हो? अचर हो, तो उसे हम बोलेंगे बीजगणितीय फलन। क्या बोलेंगे हम उसे? बीजगणितीय फलन। कई प्रकार के होते हैं बीजगणितीय, बट अभी हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे बेटा, हम फलन नहीं पढ़ रहे, हम समाकलन पढ़ रहे हैं। ये पहचान होती है। अब हम ऐसे लेंगे कि जिसे तोड़ा गया हो, हम पहले उसकी बात करें जिसे हम तोड़ सकते हैं। तो बेटा हम
इस कहानी को जब आगे बढ़ाते हैं तो हम ये लिखते हैं कि माना एक फलन हम ले लेते हैं, माना कोई फलन, पहले एक फलन ले लेते हैं फिर हम उसे तोड़ लेंगे। तो माना कोई फलन y इज इक्वल टू हमारे पास x की पावर n+1 ये है। आइए पहले हम इसको तोड़ते हैं। तो हमने इसको x के सापेक्ष तोड़ा, x के सापेक्ष, इसको ब्लू पेन से हम कर देते हैं बेटा, x के सापेक्ष बेटा हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं। जब बेटा हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y को हम लिखेंगे dy/dx, ठीक है। घात आगे जाती है, अवकलन करते हैं जब x और एक घात कम हो जाएगी तो n+1 में से हम एक घात घटा देंगे तो क्या आएगा d/dx। y की जगह बेटा मैंने किसका करा, x की पावर n+1 रख दो, बराबर आंसर में क्या आएगा बेटा n+1 और x की पावर, एक से तो ये एक कट गई बेटा और यहाँ आ जाएगा n, ये आ गया। यानी जब मैंने कोई फलन ये माना और इसको मैंने तोड़ा तो आंसर में ये आया। अब इसी प्रकार बेटा मैं इसको जोड़ूंगा, किसको, इसको। ध्यान रखना बेटा जब मैं इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे ये जो n+1 है ये तो सिंपल एक संख्या है, तो पहले हम कर लेते हैं इसी को। तो बेटा हम किसको जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं बेटा यहाँ पे n+1 x की पावर n, किसके सापेक्ष जोड़ा, x के सापेक्ष, तो किसके सापेक्ष जोड़ोगे, x के सापेक्ष जोड़ोगे, बराबर क्या आंसर आएगा बेटा, x की पावर n+1, ये आंसर रहेगा, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे गुरु जी हमें तो ये जो n+1 है ये तो एक अचर है, इसको बाहर निकाल लो। बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं, अचर जो होता है बेटा उसको हम बाहर निकाल सकते हैं समाकलन से, और यहाँ जाएगा x की पावर n इंटू dx बराबर x की पावर n+1। तो सर ये जो n+1 अचर आया है इसको मैं उधर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो केवल यहाँ पे एक ही बचेगा x की पावर n, इसका समाकलन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n+1/n+1। अब यदि हमें इसको क्या बनाना बेटा, अनिश्चित समाकलन बनाना है तो इसके आगे यहाँ पे क्या लगा देंगे c, और नहीं बनाना तो मत लगाओ, जो लिमिट आपको दे रखी होगी वो लिमिट रख देंगे हम। ये हो गया बेटा वहाँ पर x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। बस एक ध्यान यहाँ ये रखना है बेटा कि जो n का मान है वो गलती से क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, बस इसको ध्यान रखना है। ये सूत्र केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, जब n का मान -1 नहीं हो तब, ठीक है। बाकी कुछ भी हो तो वैलिड हो जाएगा, n बराबर -1 हो तो इनवैलिड हो जाएगा ये सूत्र, क्योंकि n का मान -1 रखेंगे तो यहाँ -1 + 1 काटेंगे 0, 0 जो किसी आप फलन में भाग लगाओ 0 का, जो कि शून्यतर फलन है, शून्य के अलावा कोई फलन है उसमें आप 0 का भाग लगाओगे तो अनंत यानी अपरिभाषित आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इस सूत्र से हमें एक दो हमें याद कर लेना है बेटा। जैसे फर्स्ट मान लो n का मान मैं रखूँ 0, n का मान क्या रखूँ 0, भाई -1 तो नहीं रखना, बाकी सब कुछ रख दो, ठीक है। जब मैं n का मान 0 रखूँगा बेटा तो यहाँ x की पावर 0 इंटू dx होगा। अब हम जानते हैं बेटा x की पावर 0 इंटू dx, इस सूत्र के अनुसार x n की जगह 0 + 1 बटे 0 + 1 ये रखूँगा। जब मैं x की पावर 0 + 1 को x की पावर 1/1, और बेटा इसको x की पावर 1 को x भी लिख सकता हूँ मैं। अब यदि मुझे अनिश्चित समाकलन बनाना है तो यहाँ क्या लगा दो, c लगा दो, नहीं लगाना तो लिमिट लगा दो जो भी है निश्चित समाकलन, ठीक है x। फिर आप एक बार गौर से देखना कि सर ये जो x की पावर 0 इंटू dx है, x की पावर 0 इंटू dx है, तो x पे घात किसी भी चर पे घात 0 होती है तो उसे हम 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 1 इंटू dx है। जी बिल्कुल बिल्कुल यही है। और सर जो 1 इंटू dx है तो 1 को dx से गुणा करेंगे तो dx ही आएगा, बिल्कुल। तो सर जो आप ये कह रहे हो कि dx का समाकलन x है, हाँ बिल्कुल। 1 इंटू dx का समाकलन x है, हाँ बिल्कुल।
एक्स पे घात 0 इंटू डी एक्स का समाकलन x है, हाँ बिल्कुल, और n का मान 0 रखते हैं तब ये प्राप्त होता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया। तो dx का समाकलन क्या होगा, x। इसी प्रकार से मान लो बच्चों कभी आपसे पूछा गया कि dt का समाकलन क्या होगा, तो आप बोल देना t होगा। n निश्चित बनाना है तो प्लस के c लगा देना। इसी प्रकार से बेटा आपसे किसी दिन dy का पूछा हो तो आप बोल देना y होता है, प्लस के c लगा देना, n निश्चित बनाना है तो। इसी प्रकार से यदि फिजिक्स में बात करूँ, मान लो आपको dv पूछा है तो आपके लिख देना v लिख देना, प्लस के क्या लगा देना, c लगा देना। वेरी सिंपल बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बड़ा आप बोलो कि सर मान लो हमसे 2 इंटू डी एक्स का पूछा जाए तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, जो अचर राशि उसे बाहर निकाल लेंगे, केवल डी एक्स रखेंगे, अचर राशि को बाहर रखेंगे। डी एक्स का समाकलन अभी हमने बताया एक्स होता है प्लस के सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके। तो सर ये तो n का मान 0 पे हो गया। मान लो n का मान हमारे पास हो 1, जब n का मान 1 होगा तो x पे घात बनेगी 1 इंटू डी एक्स, यानी x इंटू डी एक्स। इसका हमें समाकलन करना है तो बेटा n पे घात 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और इसी 2 का हमें भाग लगा देना है, और n निश्चित बनाना है तो क्या लगा देना, c। सिंपल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सर इसी प्रकार n का मान 3 हो मान लो तो x पे घात 3 बनेगी इंटू डी एक्स, 3 बनेगी तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, और बटे में 4 प्लस के c लगा देना। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो गुरुजी इसी प्रकार मान लो n की घात हमारे पास बनी 1/2, तो कोई बात नहीं बेटा 1/2 लिख देना, बस -1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो 1/2 लिख दो। तो x पे घात 1/2 को तो हम रूट एक्स भी बोल सकते हैं, हाँ वो तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आंसर कैसे खोलेंगे हम, 1/2 ऊपर जो पावर है उसमें हम 1 जोड़ेंगे, और जो ऊपर पावर आई उसका हम भाग लगा देंगे। तो x पे घात 1 में आधा जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, बटे यहाँ पे भी कितना आएगा 3/2 आएगा। 3/2 को मैं उल्टा कर सके 2/3 लिख सकता हूँ, x पे घात 3/2, और n निश्चित बनाना तो c लगा देना। वेरी सिंपल है। अब आ जाओ माइनस के केस में। n का मान लो हम रखेंगे -1/2, n का मान -1/2 रखेंगे तो हम रखेंगे x की जगह -1/2 इंटू डी एक्स। तो गुरुजी ये जो -1/2 है इसको तो मैं हर में ले जा सकता हूँ, तो प्लस के 1/2 हो जाएगी इंटू डी एक्स। और गुरुजी ये जो नीचे हर में x पे घात 1/2 है इसको तो हम रूट एक्स भी ले सकते हैं इंटू डी एक्स, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। तो 1/√x का आपसे समाकलन पूछा गया है, तो गुरुजी हम ये जो वाला है ये करो चाहे ये करो चाहे ये करो, एक ही बात है, तो हम तो इसका ही कर देंगे ना, हम तो इसका जानते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारी यही है, x पे घात n इंटू डी एक्स का समाकलन x पे घात n+1 बटे n+1। तो x पे घात n कितनी है -1/2, इसमें 1 जोड़ देंगे हम, फिर जो ऊपर आया उसी में हम नीचे भाग लगा देंगे घात का। फिर हम बोलेंगे x पे घात -1/2 प्लस 1 करेंगे तो x पे घात 1/2 आएगी प्लस के, और -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1/2 आएगी प्लस के। 1/2 को उल्टा करेंगे 2 आएगा, और x पे घात 1/2 को हम रूट एक्स ले सकते हैं प्लस के c। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आ गया कि 1/√x का समाकलन क्या होता है, 2√x। डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, 1/√x का समाकलन क्या होता है, 2√x। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। एक लास्ट और हम कर लेते हैं बेटा 6। जब हम n का मान रखते हैं मान लो -1 तो हम रख ही नहीं सकते, तो -2 रखेंगे, 1 के लिए अलाउ नहीं। जब n का मान -2 रखेंगे तो ये बनेगा x पे घात -2 इंटू डी एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। बट सामान्य फॉर्म जो आपसे पूछी जाती है वो कैसे बनेगी, x पे घात -1/2 को आप नीचे ले आओ हर में, तो x पे घात 2 इंटू डी एक्स, यानी 1/x² का आपसे समाकलन पूछा जाए, तो 1/x² का समाकलन पूछा जाएगा तो मानक फॉर्म क्या है, x पे घात -2, इसमें आप 1 जोड़ो, जो x पे घात आई है उसे आप उस भाग लगा दो। तो x पे घात -2 प्लस 1 को हम x पे घात -1 बटे -1, तो ये जाएगा -1/x प्लस के c।
तो 1/x² का समाकलन क्या होता है बेटा, -1/x + c। तो इस प्रकार आपको बाकी के जो भी बचे हैं सब कर लेने हैं। तो इस प्रकार हमने बीजगणितीय समाकल्य की बात करी बेटा, कुछ बेसिक्स से हमने बात कर ली, ठीक है। अब याद क्या रखना है बेटा, मेन चीज़ अब जो आपको याद रखनी है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इम्पोर्टेंट या नोट लगा के लिख सकते हो आप, NOTE नोट। नोट और नोट में क्या बात रखेंगे बेटा हम कि जब गुरुजी हम x की पावर, सॉरी ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, जब गुरुजी हम x की पावर n का हम समाकलन करते हैं तो आंसर जो आता है वो हमारे पास आता है x की पावर n+1, और x में जो पावर आई उसका हम इसमें भाग लगा देंगे, और यदि हमें इसे अनिश्चित बनाना है तो c लगा देंगे, और नहीं बनाना तो लिमिट जो है वो रख देंगे मान, और n का मान क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। सर ये तो हमें मालूम है, इसमें क्या नोट लिखाने की ज़रूरत है, लिखाने की ज़रूरत है बेटा। क्या है ये देखो कि यहाँ पे सुनो ध्यान से, इसमें ये जो आपके पास आया है इसके ऊपर लग रहा है n × dx। यदि मैं इसकी आकृति की बात करूँ कि इसकी ये जो x है, ये x की आकृति कैसी होती है, यानी यहाँ पे जो x है एक फलन है और f(x) इस फलन को मैंने नाम दिया x। अब मैं इसकी आकृति की बात करूँ कि ये जो आकृति है ये कैसी बनती है, तो इसकी आकृति होती है सिंपल एक रेखा। क्या होती है, एक रेखा, रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा है ये वह रेखा है, वह रेखा है जिसकी ढाल एक वह मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। ये वह रेखा है y = x, ठीक है। y = mx + c में m का मान 1 और c का मान 0 रख देंगे तो y = x ही आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। और रेखा को हम बेटा एक लाइन, यानी एक रेखा होती है तो L से दिखा देते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें ये जो फलन है उस फलन, ये कौन सा फलन है, रेखीय फलन, रेखीय फलन यानी एक रेखा है। तो आंसर क्या आता है, तो आंसर क्या आएगा कि जो रेखा है वो रेखा ऐसे आएगी और ऊपर आएगी n+1 बटे नीचे क्या आएगा n+1 प्लस के क्या लग जाएगा c। बट एक चीज़ यार ये रखना है आपको यहाँ पे कि जो रेखा है इस रेखा में, इस वाली रेखा में x का गुणांक कितना है यहाँ पे, यहाँ बेटा x का गुणांक 1 है। तो हमने यहाँ पे 1 का भाग लगा दिया जो कि आपको दिखाई नहीं दिया। बट यहाँ रेखा में जो x का गुणांक होगा बेटा उसका हमें क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, यानी x के गुणांक को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, x के गुणांक, ये ध्यान रखना है बस आपको। आया कैसे, सर इसको हम ऐसे कैसे बोल देंगे, ऐसे ही बोलेंगे, बट केवल ये रेखा के लिए वैलिड है, समाकलन में ही है, और किसी के लिए वैलिड नहीं है। आकृति दूसरी आएगी तो वैलिड नहीं है। अब जैसे बेटा मैंने आपको लिखा, मान लो मैंने लिखा ax + के b, ax + b एक रेखा है, ये जो समाकल है, ये जो फलन है वो एक रेखा है, और इसके ऊपर घात लग रही है n इंटू क्या है dx। तो क्या हो जाएगा, रेखा लिखेंगे ax + b लिख दी, इस पे पावर कितनी रहेगी n+1 हो जाएगी, और उसी का हम भाग लगा देंगे n+1। बट यहाँ पे एक संख्या का और भाग लगाना है, किसका, x के गुणांक का। तो x का गुणांक कितना है यहाँ पे a + के c, खत्म करें, प्रूफ कर लेंगे हम आगे, प्रतिस्थापन करेंगे जब, प्रूफ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट मान लो बच्चों यहाँ पे ऐसा दे आया आपको कि ax² + के b की घात n इंटू dx, और अब आप बोलो कि सर ये भी वही हो जाएगा, ax² + के b की पावर n+1 बटे n+1 और a, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो फलन है ये फलन रेखीय फलन नहीं है, रेखीय फलन नहीं, इसलिए, ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो ये नोट आपको, पहला नोट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है।
एक हम यदि एक एग्जाम्पल ले लें, हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम ले ले बेटा यहाँ पे, तो मैंने ले लिया जो अभी हमने करा था रूट 2x प्लस के, इसका हमें समाकलन करना। तो बेटा हम जानते हैं क्या, समाकलन रूट L इंटू डी एक्स बराबर होता है क्या, 2/3 L पे घात 3/2 प्लस के C, और भाग लग जाएगा इसमें किसका बेटा, x के गुणांक का, x के गुणांक। ये हम गुरुजी जानते हैं, ये अभी आपने मुझे सिखाया है, और आपको नहीं मालूम तो ये रहा, ये देखो चौथा 2/3 x पे घात 3/2 प्लस के C, ये याद होना चाहिए आपको डायरेक्ट। तो बस तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा, 2/3 रेखा क्या है हमारे पास 2x प्लस k1 पे पावर कितनी जाएगी 3/2, और इसमें भाग लगा दें हम किसका, x के गुणांक का। x का गुणांक कितना है 2। अब ये जो 3 तो पहले से वो है, तो भाग जब इसमें लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये 2 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2, ठीक है, प्लस के क्या आ जाएगा C। तो ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल है बेटा, कोई इसमें टफ है ही नहीं, हो तो देख लो बेटा। टफ तो मुझे लगता नहीं है टफ है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है बेटा। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक और वंस मोर रूट वाला देख लेते हैं नीचे। तो देखो बेटा हमारे पास मान लो 1/√1 - x इंटू डी एक्स ये है। तो बेटा अभी हम जानते हैं कि 1/√L का जो समाकलन होता है बेटा वो होता है 2√L, और बस इसमें भाग लगाना है x के गुणांक का। जो भी समाकलन का आंसर आता है उसमें x के गुणांक का भाग लगा देना है, और यदि ये अनिश्चित है तो c लगा देना, और निश्चित है तो हमें लिमिट रख देना। ये हम जानते हैं बेटा, जब ये जानते हैं हम तो कोई नहीं, तो 2√L, L क्या है मेरे पास 1 - x, x का गुणांक बेटा यहाँ पे क्या है, x का गुणांक यहाँ पे -1 है, x का गुणांक देखो -1 है, तो -1 कर दिया। जब मैं इसको और हल कर दूंगा तो कितना जाएगा, -2√1 - x प्लस के c, दिस इज योर आंसर। ये लो बेटा, ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा। तो ओके, अभी हम खत्म कर देते हैं, ये हमारे पास बीजगणितीय समाकल्य का कॉन्सेप्ट आ गया। अब बात करेंगे हम सेकंड कौन सा है, त्रिकोणमितीय समाकलन, और ये करने के बाद हम 7.1 खत्म कर देंगे। बहुत ईजी प्रश्नावली 7.1। तो हम अब दूसरे की बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे किसकी, त्रिकोणमितीय समाकलन। त्रिकोणमितीय समाकल्य, त्रिकोणमितीय समाकल्य, आओ, यानी हमें तोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो पहले तोड़ लेते हैं हम। तोड़ने के लिए देखो हम बेटा समाकलन को ऐसे लिख सकते हैं कि sin x का अवकलन क्या होता है, हम बात कर लेंगे cos x का अवकलन क्या होता है, हम बात कर लेंगे बेटा tan x का अवकलन क्या होता है, हम बात कर लेंगे बेटा cot x का अवकलन क्या होता है, तोड़ लो पहले इनको। हम बात करेंगे sec x का अवकलन क्या होता है, हम बात कर लेंगे cosec x का अवकलन क्या होता है। ये पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल से। तो मैं चेंज कर देता हूँ अवकलन का। और आपको मालूम बेटा जब हम अवकलन करते हैं जिन त्रिकोणमितीय फलन का हम अवकलन करते हैं, यदि उनके प्रश्न में या उनके क्वेश्चन में सी दिख जाए तो अवकलन के आंसर में माइनस आता है। सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, सी यहाँ पे दिख गया है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, सी यहाँ कोट में दिख गया तो क्या आएगा माइनस, और सी कोसेक में दिख गया तो क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, ये बस ये ऐसे ट्रिक है याद करने की, और कुछ नहीं। साइन का अवकलन होता है बेटा कोस का होता है साइन, बट क्या है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब याद रखना बेटा, मैंने क्लास में बताया है कि टेन एक्स का रिलेशन हमेशा सेक एक्स से होता है, या मैं बोल दूँ सेक एक्स का रिलेशन हमेशा टेन एक्स और सेक एक्स दोनों से होता है।
ये याद रखना। मैं लिख देता हूँ आपको चाहे कि टेन एक्स के अवकलन, यानी 10x को जब हम तोड़ते हैं तो 10x के अवकलन का संबंध किससे होता है? sec x से होता है। ठीक है, और ये sec x भी कैसे होता है? संयुक्त रूप में होता है। किस में पाया जाता है ये? संयुक्त फलन में है गुरु जी। संयुक्त फलन तो वो होता है जो एक फलन की गोदी में दूसरा फलन, बिल्कुल संयुक्त फलन। अब ये कौन से संयुक्त फलन हो गए बेटा? तो यहाँ पे घात लगा दूँ 2, तो यानी ये तो गया अचर और ये यहाँ पे हो जाएगा चर, तो यानी ये कौन सा फलन हो गया? बीजगणितीय फलन sec x। देख लो sec स्क्वायर एक्स है ना, sec स्क्वायर एक्स का मतलब sec x की पावर 2, और किसी फलन पे पावर 2 यानी उसे हम बीजगणितीय फलन बोलते हैं। तो बीजगणितीय फलन की गोदी में कौन बैठ गया? sec x बैठ गए। ठीक है, ये याद रखना आप। तो 10x को जब मैं जोड़ूंगा, 10x के अवकलन का संबंध sec x है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ये याद करने की ट्रिक है बस बेटा ये। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं हम कि 10x के समाकलन, 10x के समाकलन का संबंध भी किससे होगा? sec x से होगा। सिंपल सी बात है, sec x से होगा। बट किस रूप में होगा? ये भी संयुक्त रूप में होगा, संयुक्त रूप में होगा, संयुक्त फलन के रूप में होगा। बट इसमें संयुक्त फलन किस में होगा? इसमें संयुक्त फलन होगा बेटा लॉग के रूप में। तो लॉग की गोदी में कौन बैठ जाएगा? sec x बैठ जाएगा जब मैं 10x का समाकलन करूँगा। बस इतनी सी आपको बात याद रखनी है। हम इसको प्रूफ भी करा चुके हैं और यहाँ भी प्रूफ कर देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। वक्त के साथ अभी समय गुजरता है, फटाफट गुजर रहा है बेटा समय, तो बस इस चीज़ को आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से बेटा जब हम बात करें कोट, तो कोट का संबंध किससे होता है? कोसेक से। तो इन कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ भी लिख देंगे एक कोट एक्स के अवकलन का संबंध कोसेक एक्स से होता है। और किस में होता है? संयुक्त फलन में होता है। और किस में होता है? माइनस के रूप में। यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। बस सिंपल सी बात। ठीक है, सेम कहानी। sec x का जो होता है वो संबंध होता है sec x और tan x से, गुणनफल के रूप में। अब यहाँ गुणनफल के रूप में होगा तो मैं लिख देता हूँ एक बार इसी प्रकार, जैसे यहाँ लिख दिया क्या कि कोटेक्स के अवकलन का संबंध क्या आता है? कोसेक एक्स। किस रूप में आता है? संयुक्त फलन के रूप। अच्छा, संयुक्त फलन, तो फिर संयुक्त फलन कैसा? बीजगणितीय होगा, बट उसके आगे क्या लगा होता है बेटा? माइनस उसका। ये तो सिमिलरली कोटेक्स के समाकलन का संबंध भी क्या होगा? कोसेक एक्स। किस रूप में होगा? संयुक्त फलन के रूप में होगा। कौन सा संयुक्त फलन? सेम लघु गुणक है, जब वो उसमें आ रहा है। इसके आगे क्या लग रहा है? माइनस, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा? माइनस लॉग ई कोसेक एक्स। ये लो बैठ गए। ठीक है, फिर बात कर लेंगे इसकी sec x की। तो sec x के अवकलन का संबंध, अवकलन का संबंध किससे आता है? sec x इंटू टेन एक्स, यानी गुणा आ रहा है यहाँ पे, गुणा। जब मैं sec x के समाकलन की बात करूँगा, sec x के समाकलन का संबंध, तो वो आ जाएगा क्या? sec x प्लस टेन एक्स, यानी यहाँ पे क्या आएगा? जोड़। बट ये जोड़ जो आएगा बेटा, ये तो जोड़ तो जाएगा, बट याद ये रखना है कि ये संयुक्त में आता है। किस में आएगा? संयुक्त फलन।
और कौन सा संयुक्त फलन है, वही log e। बस और कुछ याद हमें रहने के बाद सेम कहानी कोसेक एक्स की हम कहें कि कोसेक एक्स के अवकलन का संबंध किससे होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, यानी गुणा आ गया बट गुणा से पहले क्या लग रहा है माइनस, तो वो माइनस कर देगा देखना। तो इसी प्रकार से कोसेक एक्स के समाकलन का संबंध तो वो क्या जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, यह माइनस हो जाएगा बस। और ये किस रूप में होगा, संयुक्त रूप में होगा। किस में होगा, संयुक्त फलन के रूप में। और किसकी गोदी में बैठता है संयुक्त फलन, तो log e। बस इतना आपको याद रखना है तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि बनाने सीखेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे कैसे आ रहा है सर ऐसे याद करेंगे, नहीं। तो कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो ये कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि समाकल्य की। किसकी बात कर लेंगे बेटा हम, समाकल्य की। समाकलन किसका उल्टा होता है, समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। प्रत्यवकलज होता है तो यहाँ से प्रत्यवकलज की बात कर लेंगे। तो हम पहले बात कर लेंगे कोस एक्स की। तो कोस एक्स का समाकलन क्या होगा बेटा, साइन एक्स होगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे। फिर यदि माइनस साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो कोस आएगा, बट हम सिंगल साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स आ जाएगा। बस ये रखना है, साइन एक्स के अवकलन में कोस आता है और साइन एक्स के समाकलन में माइनस कोस आता है। फिर इसकी बात करेंगे सेक स्क्वायर एक्स की। तो यदि बेटा मैं सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करूँगा तो क्या जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा, सिंपल सी बात है, उल्टा करेंगे तो। इसी प्रकार कोसेक एक्स स्क्वायर माइनस का करेंगे तो कोट आएगा, बट कोसेक एक्स स्क्वायर का करूँगा तो क्या जाएगा, माइनस कोट एक्स। अब समाकलन के आंसर में जहाँ सी आ रहा है उसके आगे माइनस लग रहा है, बस ये याद रखना आपको। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन करूँगा बेटा तो क्या आएगा, सेक एक्स आएगा, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार बेटा मैं यहाँ पे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स की बात करूँ तो क्या आएगा बेटा, माइनस कोसेक एक्स। तो देख लो समाकलन में जहाँ जहाँ सी आ रहा है वहाँ उसके आगे माइनस लग रहा है। बट आप कहोगे गुरुजी यहाँ एक चीज़ आप ये कह रहे हो कि कोस और साइन तो आ गया, बट यदि मैं बात करूँ टेन एक्स की, कि टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, तो मैंने भी बताया टेन एक्स का समाकलन ये रहा। टेन एक्स के समाकलन संबंध सेक एक्स होगा संयुक्त रूप में, और ये क्या होगा, लॉग की गोदी में संयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा log e सेक एक्स। सर ऐसे कैसे आया, हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, आगे चल के हम इसको प्रूफ भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेते हैं, बट अभी खिचड़ी बन जाएगी आपको। इसी प्रकार कोटेक्स का यदि हमें समाकलन करना है तो कोटेक्स का जब हमने अवकलन करा तो माइनस कोसेक स्क्वायर आया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस log e, और कौन आ जाएगा, कोसेक एक्स आ जाएगा, बिल्कुल सही। जब हमने सेक एक्स का अवकलन किया तो गुरुजी सेक एक्स का अवकलन करा तो सेक एक्स टेन एक्स आया, तो बिल्कुल यहाँ भी सेक एक्स टेन एक्स तो नहीं आएगा, बट यहाँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स आएगा। बट ये किसकी गोदी में बैठेगा, log की गोदी में बैठ जाएगा, और प्लस के सी हम लगाते चलो, यदि अनिश्चित समाकलन है तो ये लो सब में लगा दो प्लस के सी, तो समझ आया बेटा। इसी प्रकार से गुरुजी अब कोसेक एक्स का हम करेंगे, तो कोसेक एक्स का अवकलन माइनस में आया था तो यहाँ में माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। बड़े किस में आएगा, संयुक्त में आएगा, तो किसकी गोदी में आएगा, log की गोदी में, तो प्लस के क्या लगा देना, सी। हालांकि आपको अभी ये अजीब सा लग रहा होगा, बट इस सेक्शन को पूरे को हम प्रूफ करेंगे आगे चल के, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमारे पास त्रिकोणमितीय समाकल्य का ये समाप्ति होती है, ठीक है। और हम आगे तो बेटा इसको कितना ही करते चलो, आप आगे में क्या है। अब हम बात करेंगे बेटा क्या, 7.1 की हम बात करेंगे। तो 7.1 हम ले लेते हैं बेटा, अब सिंपल सा हम ले लेते हैं। अच्छा बेटा इसमें भी हमारा वही रूल लगेगा, रेखा वाला। इसमें भी कौन सा रूल लगेगा बेटा, रेखा वाला रूल लगेगा। मैं बता देता हूँ कैसे लगेगा।
जैसे कि अभी हमने समाकलन करा किसका, कोस एक्स का, एक्स के सापेक्ष हमने जोड़ा तो कितना आया बेटा हमारे पास, साइन एक्स प्लस के क्या आया सी। तो बेटा सिंपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ट्रिक है हमारे पास, ये हम वही ट्रिक लगाएंगे कि सर यहाँ पे जो कोस है, इस कोस की गोदी में जो फलन बैठा है वो रेखीय फलन यानी रेखा है, इनटू डी एक्स है। तो सर यहाँ पे भी साइन की गोदी में वही रेखा आ जाएगी प्लस के सी बटे, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए सर, यहाँ पे एक्स का गुणांक एक है तो एक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेटा क्या आएगा, एक्स के गुणांक का भाग लगेगा। बस आपको ये चीज़ें यहाँ पे याद रखनी, फिर आप कर लो चाहे कुछ भी, यहाँ पे वही नियम लगेगा। अच्छा सर तो कैसे बताऊँ, कर लो। मान लो आपसे, ये कोर्स के लिए सबके लिए वैलिड होगा, त्रिकोणमिति है सबके लिए ना। मान लो आपसे बोला गया कोस 2x का समाकलन करो एक्स के सापेक्ष, तो आप लिखोगे क्या, साइन 2x, रेखा ही तो है 2x भी है, साइन 2x, एक्स का गुणांक कितना है 2 प्लस के सी, खत्म। मान लो आपसे बोला जाए क्या कि tan 2 माइनस के 3x, इसका हमें समाकलन करना है। तो आपने बोला सर tan का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर एक्स मतलब sec x से संबंधित होता है, तो tan x के समाकलन में sec x से ही संबंधित होगा, बिल्कुल होगा। यानी सर अभी आपने बोला कि tan रेखा यदि आती है तो इसका समाकलन जो होगा वो sec रेखा आएगा, बट ये किसकी गोदी में आएगा, log की गोदी में आएगा संयुक्त रूप से, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, x के गुणांक का भाग प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल लग जाएगा, तो ये रूल हम सेम इसमें लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, पहले तो sec लिख दो, और रेखा कौन सी है 2 माइनस के 3x, और इसको किसकी गोदी में बैठा दो, इसको बैठा दो log की गोदी। उसके बाद x का गुणांक कितना है यहाँ पे, माइनस के 3, इसका लगा दो भाग, प्लस के कर दो, ये हमारे पास आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अब आप समझ जाना। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा, त्रिकोणमितीय समाकल। अब हम डिस्कस कर लेते बेटा क्या, 7.1। तो 7.1 के लिए मैं 7.1 का आह्वान कर लेता हूँ। 7.1 हाजिर हो। पहलवी हम 7.1 की कर लेते हैं। ये 7.1 हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है, ठीक है। ये हमने 7.1 का बुला लिया। 7.1 का पहला ही क्वेश्चन साइन 2x। तो सिंपल सा है बेटा, साइन 2x कह दी, मैं इसी में कर देता हूँ आपको जूमिंग बहुत अच्छी है अपने। ये लो बेटा, ये हमने इसको बंद कर दिया। यहाँ से हम पेन को थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। ये है बेटा हमारे पास साइन 2x, इसे हमें करना है इसका समाकलन। तो बेटा अभी हमने लिखा है कि क्या होता है साइन रेखा का कितना होता है, माइनस के कोस रेखा। तो हम लिखेंगे माइनस के कोस 2x, और बेटा यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2, तो 2 का हम भाग लगा देंगे प्लस के सी, ये आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम कोस 3x का करेंगे। तो बेटा कोस 3x का जब हम समाकलन करेंगे तो ऐसे लिख देंगे सेम। तो कितना होता है साइन 3x, और x का गुणांक कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का भाग लगा देंगे। और ये चूँकि अनिश्चित है, प्रति अवकलज कर रहे हैं हम, अनिश्चित है, तो क्या e की पावर 2x, अभी मैंने e की पावर x का नहीं कराया है, बट ठीक है अभी यहाँ हम कर लेते हैं बेटा। 2 हमने कर लिए त्रिकोणमितीय समाकल्य। अब हम बात कर लेते हैं चरघातांक की। तो बेटा हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि e की पावर x का यदि मैं अवकलन करूँगा तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x। अब यदि मैं e की पावर x का समाकलन करूँगा तो वो भी क्या आएगा, e की पावर x आएगा। तो e की पावर x एक ऐसा फलन है बेटा, इसको चाहे आप कितना तोड़ लो चाहे जोड़ लो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब मैं e की पावर इसको करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो ध्यान रखना बेटा e की पावर ऊपर में ये रेखीय फलन है, तो ये भी रेखीय फलन है। तो हम लिखेंगे e की पावर 2x, बट x का गुणांक कितना है 2, तो 2 का हम क्या लगा देंगे इसमें भाग। खत्म कहानी। ये तीसरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। चौथा तो हमारा अभी करा ही था,
तो क्या लिख देंगे हम, ये पूरी एक रेखा है ना एक्स प्लस बी, तो क्या जाएगा ए एक्स प्लस बी पे पावर कितनी जाएगी बेटा 3 बटे यहाँ कितना जाएगा 3, और एक्स का गुणांक कितना है ए, तो ए का हम बाहर लगा देंगे, प्लस के लगा देंगे इससे, ये आ गया हमारे पास चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बेटा आप देखो यहाँ पे क्या है, ये एक फलन है, फिर ये एक फलन है और इसके बीच में माइनस, तो हम इसे बोल सकते हैं योगात्मक फलन। क्या है ये, योगात्मक फलन। और योगात्मक फलन को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो हमने पहले इसका समाकलन कर लिया, माइनस ऐसे कैसे रहने दो, फिर हमने इसका समाकलन कर दिया इंटू डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं हम। साइन 2x का हम जानते हैं बेटा माइनस के कोस होता है साइन, है ना 2x बटे में 2 है तो 2 का हम बाहर लगा देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, ये जो 4 है बेटा समाकलन से बाहर जाएगा, 4 समाकलन से बाहर गया, e की पावर ऊपर में रेखा बैठी हुई है तो रेखा का ही होता है 3x बटे x गुणा कितना है 3, ठीक है, प्लस के क्या जाएगा, ये आ गया आपका आंसर, ये पाँचवें का आंसर हो गया। छठे का आंसर तो अलग अलग कर लो बेटा इसको, छठे को तो पहले इसका कर लो फिर इसका कर लो, तो यानी मैं पहले ऐसे ले सकता हूँ 4e की पावर 3x इंटू डी एक्स, ये भी योगात्मक फलन है 1 इंटू डी एक्स, 4 को हमने बाहर निकाल लिया, e की पावर 3x का e की पावर 3x बटे कितना जाएगा 3, प्लस 1 इंटू डी एक्स का तो x होता है, प्लस के क्या जाएगा c, ये आपका आंसर आ गया। सातवां बहुत सिंपल है बेटा, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का भाग लगा दो, मतलब गुणा कर दो एक्स स्क्वायर से, जब आप गुणा करोगे एक्स स्क्वायर से तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से भाग लगाओगे तो एक आ जाएगा, इंटू क्या जाएगा डी एक्स। अब इसको बेटा हम अलग अलग कर ले, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्रॉपर्टी है ये योगात्मक की। एक्स स्क्वायर का होता है बेटा क्या है x3/3 माइनस और ये x हो जाएगा 1 का इंटू डी एक्स, आंसर ये। आठवें में भी अलग अलग कर लो बेटा, अब मैं सीधा कर रहा हूँ, a बाहर निकाल लिए, एक्स स्क्वायर का होता है x3/3, b बाहर निकाल लिए, x का होता है x²/2, प्लस c बाहर निकाल लिया और dx का कितना होता है x प्लस के c, इसी और आंसर। नवा क्वेश्चन 2 हमने बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का होता है बेटा x3/3, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये, और e की पावर x का होता है e की पावर x, खत्म कहानी। 10वां तो बहुत सिंपल से बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो आप बेटा, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी रूट पे x हट जाएगा, फिर माइनस के 2ab, तो बेटा 2a ये खुद a है और ये पूरा b है, तो ये रूट x से रूट x हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, प्लस 1 अपॉन यानी b का होल स्क्वायर तो 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स रूट एक्स हो जाएगा, इंटू क्या आएगा डी एक्स। अब इसका अलग अलग कर लो, कहाँ गया ये आ गया डी एक्स। अब इसका बेटा हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, x का समाकलन करेंगे तो कितना जाएगा x²/2 माइनस है 2 बार आ जाएगा, डी एक्स का समाकलन करेंगे कितना जाएगा x हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है बेटा log ई एक्स होता है। सर ऐसे कैसे, आपने हम लोग कराया था, नहीं है ही नहीं, आप ऐसे कैसे कह दोगे बेटा, नहीं कराया है वो बात सही है, बट अभी आपको ये मालूम है क्या कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, यानी जिस फलन को हम जोड़ रहे हैं वो कभी ना कभी टूटा हुआ होगा, तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स किसका अवकलन होता है, तो log x का अवकलन होता है, यानी log x को जब हम तोड़ेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, 1 अपॉन एक्स को जब हम जोड़ेंगे तो log x आएगा, तो ये सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम, तो पहले हम एक्स स्क्वायर का भाग लगा देते हैं अलग अलग, जब हम एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे एक्स क्यू में तो एक्स बचेगा, इसमें बचेंगे तो 5 बचेंगे, एक्स माइनस के 4/x² इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर लो बेटा, इसका एक्स का करेंगे तो कितना जाएगा x²/2 आ जाएगा, प्लस 5 बार आ जाएगा, डी एक्स का समाकलन करेंगे तो x आएगा, माइनस 4 आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है बेटा माइनस के 2/x/3, ये आप करके देख लें, सॉरी ये अवकलन कर दिया मैंने, समाकलन करना था, समाकलन में पावर घट जाती है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस के आ जाएगा, ये आपका आंसर। आगे घटे में बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन भी बताया ना मैंने, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है बेटा माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस के सी,
ये होता है, आप इसको कर लेना आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बेटा इसमें कर लेंगे एक्स की पावर 1/2 को जब ऊपर लेके जाएंगे 3 से, तो एक्स की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4/√x, यही होगा, इंटू डी एक्स, भाग लगाएंगे हम। तो यहाँ पे 3 में से 1/2 गया है, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये x की पावर 6 में से 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस के 4/√x। अब बेटा इनका आपको क्या कर लेना है, समाकलन कर लेना है, ठीक है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास तभी होगी जब इस क्लास को अच्छे से आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।